Okay, so our module is core Java. Okay, now, so those who are for the software testing, आपको core Java लगेगा for the automation. Okay, और अगर developing field में जाते हो तो भी आपको core Java, advanced Java ये सब होगा. तो पहला मॉड्यूल है core Java. So basically, when you say about the core Java, it is what? It is a हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं बिकॉज ऑफ जो मशीन रहता है ना, मशीन को क्या समझता है? ओनली बाइनरी. ओके, मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली व्हाट? बाइनरी लैंग्वेज. सो बाइनरी कैसा होता है ना, ऐसा दिखता है. तो अभी हम लोग ये नहीं सीख सकते, इसलिए हम लोग क्या सीखते हैं? प्रोग्रामिंग सीखते हैं. ठीक है. तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं. एक का नाम होता है कंपाइलर, एक का नाम होता है इंटरप्रेटर. ठीक है, दो चीजें रहती है इसमें. कंपाइलर होता है कि इंटरप्रेटर होता है. आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखो, ये बेसिक है कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये वर्क कैसे करता है. ठीक है. तो कंपाइलर जो रहता है ना, वो क्या करता है? आपके कोड को ट्रांसलेट करता है. कोड गेट्स ट्रांसलेटेड. कोड विल गेट ट्रांसलेटेड टू विच लैंग्वेज? बाइनरी ना. क्योंकि देखो, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आप ट्रांसलेटर की हेल्प से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो. ठीक है. तो कंपाइलर कौन है? ट्रांसलेटर है आपका. तो आप जो भी कोड लिखो, आप कोई भी कोड लिखो, वो किस में ट्रांसलेट होगा? बाइनरी में. ओके. और बाइनरी में ट्रांसलेट होने के बाद आप उसको ऐसे नहीं रख सकते हो. आपको उसको रीडेबल भी बनाना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स और नॉर्मल यूजर्स देखें. ओके. So it will convert the binary to readable format. ठीक है. It will convert the binary to readable. तो अभी ये जो दो चीजें है ना, ये एकदम से बेसिक है. कोई भी कोडिंग सीखो, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है. अगर एक सैंपल देखना है तो जस्ट सी. जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट एफ तक, सिंपल डिस्प्ले का फंक्शन है. हेलो, ये कोड है. ठीक है, दिस इज अ कोड. अब ये कोड आपने सी प्रोग्रामिंग का होगा या जावा का, जो भी है नॉर्मल. अभी सी का मैंने जस्ट ऐड किया है यहाँ पे. अभी यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फाइन. कौन करेगा इसको? कंपाइलर. ठीक है. अभी इसको हम ऐसे नहीं रख सकते, इसके लिए हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको? अभी इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या कर देगा? इसको रीडेबल में कन्वर्ट करेगा ना. यस. ओके. तो ये जैसे एक फ्लो है. कोई भी लैंग्वेज सीखो, दिस इज द मेन फ्लो. ओके. सो अभी आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे, दिस इज द मेन फ्लो. ठीक है. कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है? अभी जब हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा जो रहता है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यूजुअली जनरली ना हमारे पास दो टाइप्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. ओके. वी हैव टू टाइप्स. एक है लो लेवल और एक है हाई लेवल. ठीक है. एक है लो लेवल और एक है हाई लेवल, दो होता है. तो लो लेवल इज यूज फॉर हार्डवेयर पर्पस. ठीक है. हार्डवेयर जैसे सर्किट्स वगैरह बनाना है नॉन. एक आता है असेंबली लैंग्वेज आता है इसके अंदर, एक आता है माइक्रो प्रोग्राम, नॉर्मल चीजें. ठीक है. और हाई लेवल हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉर द सॉफ्टवेयर पर्पस. ठीक है. वी यूज फॉर द सॉफ्टवेयर पर्पस. तो इसके अंदर भी दो कैटेगरीज है. एक है प्रोसीजर. ओके. एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है. और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो प्रोसीजर के अंदर देखो क्या क्या आता है. उसके अंदर आता है एक सी आता है. ओके. एक पास्कल आता है. ऐसे बहुत सारी पुरानी लैंग्वेजेस है जो यूज होती है यहाँ पे. ओके. बट रिमेंबर, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके हैं कोड करने के. जैसे आप मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका तरीका अलग है, आपके फ्रेंड का तरीका अलग है. डिफरेंट डिफरेंट वे से आप सॉल्व करते हो. कोड करने के दो तरीके, एक प्रोसीजर है, एक ऑब्जेक्ट है. ओके. प्रोसीजर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, बट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो हम जो लैंग्वेज सीखने वाले हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. इट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है. जावा क्या लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जावा इज हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. तो ये डेफिनेशन से जस्ट हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि जावा एक हाई लेवल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है. सो इट वाज डेवलप्ड बाय दिस गाय जेम्स गॉसलिंग इन द ईयर 1995 और कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम. ओके. जिसने इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम. एंड अभी ऑरेकल ने इसको ओन कर. ऑरेकल हैज ओन इट. अभी एट प्रेजेंट जावा किसके अंदर है? ऑरेकल कंपनी के अंदर. ठीक है. ये सब जनरल नॉलेज के लिए वी शुड नो. ओके. अभी ना ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि नॉर्मल ये क्या है. फिर अभी जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, ओके, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको यूज करना है? उसके लिए ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ. ये डायग्राम देखो. आपको क्या इंस्टॉल करना है? जेडीके. ओके. यू विल इंस्टॉल व्हाट?
जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट है। ओके, ये ना एक बैग जैसा है जिसके अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। ठीक है, तो जेडीके आपको इंस्टॉल करना है। तो जेडीके इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जेआरई मिलेगा, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा के प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह इसके अंदर रहेंगे। जेआरई के अंदर एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन गेट करना आपको मिलेगा वहां से। फिर जेआरई के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है जेवीएम। ओके, अभी ये जेवीएम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज जेवीएम? ये एक वर्चुअल मशीन है। इसका मेन काम क्या है? देखो, अभी आप ये वाला डायग्राम देखो, आपको मेन काम समझ में आएगा। अभी मैंने जस्ट आपको ये वाला कंसेप्ट बताया ना कि आपका जावा का कोड बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ये मैंने बताया ना, अभी अभी कंपाइलर करता है, राइट? अभी ये बाइनरी कोड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? रीडेबल में होगा। लेकिन वो कोड कहीं पे भी चलने लायक होना चाहिए। आप विंडोज पे चला सकते हो उसको, लिनक्स पे चला सकते हो, मैक पे चला सकते हो, किसी में भी इसको चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? जेवीएम। ओके, तो जेवीएम का मेन काम है आपकी जावा लैंग्वेज को क्या बनाना? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। अगर आपने आपका कोड विंडोज में किया है, वो आप लिनक्स में चला सकते हो, मैक पे चला सकते हो, कैन यूज इट एनीवेयर। ठीक है, तो जेवीएम का मेन काम है आपके कोड को कहीं पे भी वो फ्लेक्सिबल बनाता है कि कहीं पे भी चले। अभी व्हाट्सएप है, अभी व्हाट्सएप सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है ना, आईओएस में भी चलता है, एंड्रॉइड में भी चलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड्रॉइड में ही चलता है, ऐसा तो नहीं है। बट आईओएस के, एप्पल के कुछ है कि वो सिर्फ उसी में चलते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड बना देते हैं, वो डिपेंड करता है। बट जावा का जो कोड है आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। तो इससे हमें क्या समझना है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे आपको क्या इंस्टॉल करना है? जेडीके। जेडीके के अंदर जेआरई आएगा, जेवीएम आएगा। जेवीएम का मेन काम है आपके बाइनरी कोड को रीडेबल में कन्वर्ट करना और उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना, उसका मेन काम वो है। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी होती है। अभी जेआईटी है, वो क्या करता है? आपकी एप्लीकेशन को फास्ट बनाता है, हाई परफॉर्मेंस देता है। जेआईटी इज यूज फॉर व्हाट? हाई परफॉर्मेंस। इट इज यूज फॉर द हाई परफॉर्मेंस मेनली। ठीक है, तो ये वाली टर्मिनोलॉजीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या इंस्टॉल करिए और क्या क्या मिल रहा है आपको उसके अंदर। इसलिए ये सब टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि एक बार हम कोडिंग शुरू कर देंगे, रन करेंगे, वो पीछे क्या चल रहा है हमें मतलब ही नहीं है, हम कोड पे ही ध्यान देंगे। बट थोड़ा बेसिक स्टार्टिंग करते हैं तो पता होना चाहिए क्या क्या आप यूज करें। ठीक है, ओके। अभी ना हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं जावा के। ओके, विल सी सम फीचर्स ऑफ जावा, कि जावा के क्या क्या फीचर्स है। अभी मैंने जस्ट एक इंट्रो दिया है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और ये वर्क कैसे करता है? यूजिंग अ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इसके अंदर जेडीके, ये सारी चीजें क्या है। अभी कुछ फीचर्स देखते हैं जावा के। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा? ओके, नंबर वन, जावा इज सिंपल। अभी देखो, अगर आप कोई भी चीज पहली बार करते हो आपको डिफिकल्ट तो लगेगा, है ना? एकदम अलग से न्यू चीज है। अभी आपको मैंने बोला कि जर्मन सीखना है, तो जर्मन के लेटर्स सीखने को भी तो टाइम लगेगा ना। यस नो, जब हम लोग स्कूल में जब ग्रामर सीखते थे, फुल स्टॉप लगाओ, कॉमा लगाओ, अभी हम भूल जाते थे कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। यस नो, कंसेप्ट रहते हैं, राइट? तो ये जावा भी एक लैंग्वेज है जो आपको सीखना है। आप ऐसे दिमाग में माइंडसेट रखो कि इट इज अ लैंग्वेज जो मुझे सीखनी है और उसका ग्रामर मुझे याद करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो जावा एक सिंपल लैंग्वेज है विच इज इजी टू राइट एंड रीड। अभी देखो, इजी टू राइट एंड रीड धीरे धीरे आपको लगेगा कि पहले प्रोग्राम में आपको नहीं लगेगा कि बहुत इजी, क्योंकि ये फर्स्ट न्यू चीज होगी आपके लिए जब आप सिंटैक्स ग्रामर उसका देखोगे। तो जैसे जैसे आप शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इजीली रीडेबल है। ओके, और इसमें कोई भी मेमोरी का टेंशन नहीं है। जैसे सी प्लस प्लस में कैसा रहता है, आपको पॉइंटर्स सीखना पड़ता है, मेमोरी एलोकेशन करो। जैसे मैंने कोई 10 वैल्यूज दी है, 1 2 3 4 5 6 10 वैल्यूज दी है, उसका मेमोरी एलोकेट मुझे ही करना है। एज अ डेवलपर मुझे ही मेमोरी का ध्यान रखना है। तो जावा में ये सब चीजें ऑटोमेटिक है, आपको सिर्फ लॉजिक्स पे ध्यान। ठीक है, सो नो पॉइंटर्स फॉर मेमोरी एलोकेशन, एज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इज डन, एंड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन मतलब कोई भी वैल्यू जो यूज नहीं हुई अभी तक वो रिमूव हो जाए। जैसे आपके फोन में होता है ना, जब आप आजकल कैसे आया फोन में, जब आप कुछ डिलीट करते हो ट्रैश में जाता है, और वो ट्रैश ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद डिलीट हो जाता है, राइट? क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा है। या सुनो, सेम लाइक दिस जावा में भी कुछ कुछ डेटा अगर रह गया वो खुद से डिलीट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी कि मुझे मेमोरी फ्री करना और समथिंग। ओके, तो ये एक चीज है, नंबर वन फीचर है। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरीका है कोड करने का। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, इसमें कैसा रहता है ना कि एक टास्क को बहुत ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो इसमें ना ये चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी मैं ये सब अभी नहीं बताऊंगी, ये हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे तब। जस्ट अभी आप पॉइंट्स देख लो, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फ। ये चारों सीखने के लिए पहले आपको बेसिक जावा तो आना चाहिए ना। यस नो, तो हम लोग बेसिक जावा पहले शुरू करेंगे, फिर हमारा मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। ओके, फिर जावा इज रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। जब हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग का मतलब लाइक अगर आप अपना कोड लिख रहे हो, कोड लिखते टाइम ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। कंपाइल करते हो ना, जब आपका कोड बाइनरी में कन्वर्ट होता है तभी आपको पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है, आपको पहले से हिंट आ जाती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है आपके कोड पे, तो आप उसी टाइम ठीक करके रन करोगे आपके कोड को, आपका टाइम बचेगा ना। यस नो, उसके लिए भी एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक चैप्टर ही है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसमें हम लोग ये चीजें देखेंगे। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सो जावा प्रोग्राम मस्ट एग्जीक्यूट रिलायबली, रिलायबली मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो इसकी। अभी भी बैंक में जावा यूज होता है ज्यादा, इट्स रिलायबल ना, आप ट्रस्ट कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, सो द रोबस्ट प्रोग्राम इज गिवन हायर प्रायोरिटी, ओके, एंड इट फाइंड्स मिस्टेक अर्लियर व्हाइल डेवलपिंग द प्रोग्राम। आप जब कोड करते हो तभी मिस्टेक्स वगैरह आपको दिख जाती है, इट हेल्प्स यू कि आप सही टाइम पे कोडिंग में एरर्स भी समझो एंड उसको सॉल्व करो। ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लास्ट तक, एकदम लास्ट में आप सॉल्व करोगे, बस टाइम नहीं रहेगा इतना सॉल्व करने, तो बीच बीच में आपको पता रहता है कि आपने क्या क्या इश्यूज करे। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और पोर्टेबिलिटी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि आपका जो जेवीएम है वो आपके कोड को कहीं पे भी चला सकता है, इट कैन मूव फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर, विंडोज से लिनक्स, लिनक्स से मैक, आप कहीं पे भी आपके जावा को कोड को चला सकते हैं। ओके, सो जावा प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट इन एनी एनवायरमेंट, दैट इज योर सोर्स फाइल इज कन्वर्टेड टू bytecode and it run on any machine for which there is a JVM. कौन है? JVM, and it can run in any platform. तो जो इंडिपेंडेंसी वाला मैंने बताया वो यही है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या फिर पोर्टेबल है, ये भी आप बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन फीचर। ओके, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? आपको फीचर्स समझ में आए ऑल ऑफ यू? दिस इज नॉर्मल थ्योरी इंट्रोडक्शन। ओके, ऑनलाइन गाइस समझ रहा है आप लोगों को? ओके, you can reply in the chat box yes or no. If you have any questions you can ask. Okay, अभी next is secure. Secure नाम से ही सोचो ना, ऑफ कोर्स जावा के पास सिक्योरिटी है, उसके लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट्स रहते हैं, इंटरनली बिल्ट इन रहता है सिक्योरिटी। अभी मैंने ये वाला आपको डायग्राम एक दिखाया था ना, ये वाला आप देखो, इसके अंदर ना एक के अंदर चीजें हैं। तो आप जब किसी के अंदर, सपोज इट्स रेनिंग एंड यू आर इनसाइड अ रूफ, आप कोई रूफ के अंदर हो, मतलब घर पे हो तो आप सेफ हो, बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, है ना? तो एक सिक्योरिटी है ना आपके पास, करेक्ट? तो अभी जो जावा के कोड है वो जेआरई के अंदर रहता है। जावा का जब आप जावा का प्रोग्राम रन करते हो वो किसके अंदर चलता है? जेआरई के अंदर, उसका खुद का एनवायरमेंट है। अभी देखो, जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो सबसे पहले क्या लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना, विंडोज चालू होता है, राइट? अब वो विंडोज कौन सी मेमोरी में चलता है पता है आपको? एनी आइडिया? रैम पता है? रैम, रैम सुना है ना? जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो बोलते हो रैम इतना चाहिए, क्यों चाहिए आपको इतना, कभी सोचा है? क्योंकि आपका लैपटॉप में सबसे पहले ओएस लोड होना चाहिए, राइट? इवन मोबाइल्स भी लेते हो तो भी आपको रैम अच्छा चाहिए, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट होगा तभी तो आपके एप्लीकेशन फास्ट चलेंगे ना। यस नो? तो रैम के अंदर आपका ओएस लोड होता है और उसके अंदर आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, आपके गेम्स होते हैं, आप इक्लिप्स डाउनलोड करते हो, आप सी प्रोग्रामिंग डाउनलोड करते हो, है ना? डायरेक्टली आप अपना प्रोग्राम चलाते हो उसमें, सी तो डायरेक्टली रैम पे ही चलेगा ना फिर। बट जावा का कैसा रहता है? रैम के अंदर आपका जेडीके, जेडीके के अंदर जेआरई, एक के अंदर एक है, इट्स मोर सिक्योर। कोई भी ऐसे इजीली इसको मतलब कुछ चेंजेस वगैरह इजीली नहीं कर सकते। तो ये एक रीजन है कि जावा सिक्योर्ड है, बिकॉज ऑफ इट हैज इट्स ओन रन टाइम एनवायरमेंट विच इज जेआरई। गेटिंग इट? उसका खुद का रन टाइम एनवायरमेंट है, समझ में? तो इसीलिए अभी मैंने बोला जावा इज सिक्योर, बट मैंने एक टेक्निकल रीजन भी बताया, इट इज बिकॉज ऑफ द जेआरई, कि जेआरई के अंदर आपका जावा के कोड कंपाइल। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, ये एक है, यहाँ पे लिखा है इट हैज इट्स ओन रन टाइम एनवायरमेंट। फिर मल्टी थ्रेडिंग के नाम से समझो, आपको अगर बहुत सारी टास्क एक साथ करनी है, जैसे गेमिंग वगैरह बनाते हो तो प्लेयर 1 खेलेगा, प्लेयर 2 खेलेगा, एक साथ बहुत सारी चीजें चलती है बैकग्राउंड पे, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग करना। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है जो एक साथ में बहुत सारी टास्क करे तो आप मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सब जो लोग डेवलपिंग फील्ड में उन लोगों को ज्यादा काम आता है, एडवांस जावा वगैरह में यूज होता है मल्टी थ्रेडिंग। ओके, ये भी एक फीचर है। यस यस निर्मला, यू विल गेट द नोट्स, डोंट वरी, आई विल गिव यू। मैं एक ड्राइव पे अपलोड करूंगी, ऐप में भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है? या फिर उसके बाद है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड हमने ऑलरेडी देखा ना, व्हाट इज इंटरप्रेटेड? यू नो व्हाट इज इंटरप्रेटेड? यस, इंटरप्रेटेड मतलब आपका कोड रीडेबल में कन्वर्ट होगा, जेवीएम जो करता है, दैट इज इंटरप्रेटेड। एंड हाई परफॉर्मेंस किसकी वजह से है? कौन देता है हाई परफॉर्मेंस? हाई परफॉर्मेंस मतलब स्पीड ना, कितना फास्ट है आपका एप्लीकेशन, कौन देगा उसको? जेआईटी। जेवीएम के अंदर क्या है? जेआईटी है ना, उसके अंदर जेवी ये है जो आपके एप्लीकेशन को फास्ट बनाए।
ओके। जयेश एक्चुअली देखो, आप रैम बोल रहे हो, यहाँ पे ना हम लोग ये देख रहे हैं हाई परफॉर्मेंस ऑफ जावा। ओके, तो जावा हाई परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है? आपका जावा का जो भी आपका एप्लीकेशन वो फास्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसके पास ये जो जेवीएम है ना, मशीन है, उसके अंदर एक जेआईटी कंपाइलर रहता है जो आपके परफॉर्मेंस को फास्ट कर। जैसे कोई भी मशीन होती है, इफ यू हैव एनी मशीन, जैसे फैन है, उसकी स्पीड बढ़ानी, आपके पास रेगुलेटर है, तो वैसे ही जेवीएम भी एक मशीन है जिसके अंदर जेआईटी है जो आपकी स्पीड को, आपके एप्लीकेशन को हाई परफॉर्मेंस में लेके आता है। ओके, रैम इज जस्ट इट विल लोड योर ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम इसलिए फास्ट है क्योंकि आपका ओएस को लोड करेगा। ओके जयेश, क्लियर विद डाउट? ठीक है, तो ये सारे फीचर्स है ऑफ जावा, दीज आर द सिंपल फीचर्स फॉर द जावा। ओके फाइन। अभी देखो, जावा से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, जावा से आप क्या क्या एप्लीकेशन बना सकते हो, एनी आइडिया? वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन अभी कैसा है ना, एंड्रॉइड जावा पे ही बेस्ड, एंड्रॉइड भी जावा का ही पार्ट है, तो मोबाइल एप्लीकेशन वैसे होगा। आपको पता है, पहले पहले फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन जावा में ही बना था, बहुत पहले, मतलब पहले के टाइम पे। फिर उसके बाद एंड्रॉइड मतलब अलग से ये बना दिया, लाइब्रेरी बना दिया, एंड्रॉइड ही यूज होता है। एंड्रॉइड के लिए भी आपको जावा होना चाहिए आपके सिस्टम पे। ओके, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में बहुत जावा यूज होता है, मतलब योर बैंकिंग एप्लीकेशन जो है, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री मतलब बैंकिंग वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। फिर वेब एप्लीकेशन, ओके, जो लोग फुल स्टैक डेवलपिंग करेंगे वो लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ओके, आप कैलकुलेटर ये सब बना सकते हो नॉर्मल, बट आजकल जावा में डेस्कटॉप बहुत ही मतलब बनता ही नहीं है, यूजुअली हम लोग डायरेक्ट वेब ही बनाते हैं। ओके, फिर एम्बेडेड सिस्टम, देखो एम्बेडेड सिस्टम कैसे रहता है, जैसे आसपास आपके पास कुछ कुछ एप्लीकेशन आप यूज करते हो, लाइक एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये सब में छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, वो सब कैसे चलते हैं? बटन प्रेस करते, कुछ तो रहता है ना अंदर में, समथिंग सॉफ्टवेयर इज देयर, इसलिए वो चलता है। तो जावा उसमें भी यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में भी। ओके, फिर बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, एनालिसिस वगैरह के भी यूज करते हैं, बट अभी के टाइम, अभी जो करंट सिनारियो में पाइथन ज्यादा यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स वगैरह के लिए पाइथन ज्यादा यूज करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर टूल, जैसे इक्लिप्स जैसे एक टूल है, जो भी टूल बनानी है प्रोग्राम लिखने के लिए, वो भी आप इसमें बना सकते हो जावा में। ओके, गेम्स वगैरह क्रिएट करना, ये तो क्रिएशन हो गया, एप्लीकेशन क्या क्या क्रिएट कर सकते हो जावा से। बाकी जावा का यूज और भी है कि वो कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे अभी आप लोग जो लोग टेस्टिंग में जाओगे, आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग में आप जावा को अप्लाई करो। आप अप्लाई करके आप क्या करोगे? आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, वो सब आप ऑटोमेशन में सीखोगे कि कैसे टेस्ट करना है, वो सब तो यू आर गोइंग टू लर्न, बट अप्लाई कर सकते हो आपकी कोड जावा के कंसेप्ट में। इसलिए तो अपन जावा सीख रहे हैं ना, क्योंकि सबके दिमाग में रहता है कि अरे कोडिंग करने तो एप्लीकेशन ही बनाना है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत जगह पे यूज होता है जावा। ठीक है, सो ये कुछ एप्लीकेशंस है फॉर दी, मतलब जावा के लिए आप क्या क्या बना सकते। ओके, सो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, और अभी हमें ना दो सॉफ्टवेयर लगेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक आप लोग को ना पहले एक फर्स्ट प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगी इन द जावा। ओके, तो हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एक जेडीके होना चाहिए और एक इक्लिप्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर जिसके पास सॉफ्टवेयर है वो हम लोग देख लेंगे, जिसके पास नहीं है हम लोग इंस्टॉल करवा लेंगे। ओके, सो आपके पास दो चीजें लगती है, एक है जेडीके, एक है इक्लिप्स। जेडीके के अंदर आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों आ जाएगा। ओके, और इक्लिप्स इज व्हाट, टूल है जिसपे आप कोड करते हो, इंटेलिजेंट आईडीई है ये, इट इज एन आईडीई एक्चुअली। ओके, तो अभी आप लोग सिर्फ देखो मैं क्या एक फर्स्ट प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले जावा, तो वो पहले अच्छे से सुनो। ओके, ओके, आई जस्ट ओपन माई, वेट। ओके, ये मेरा एक टूल है, इस पे मैं एक पहला न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँ, ठीक है? फाइल न्यू, ये आ गया जावा प्रोजेक्ट। हमें कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है? जावा प्रोजेक्ट। ओके, जावा प्रोजेक्ट। अभी जब हम लोग जावा प्रोजेक्ट, देखो अभी कैसा रहता है, फर्स्ट टाइम आप करते हो तो हो सकता है कि आपको ना जावा प्रोजेक्ट बाहर नहीं दिखाई दे, ऐसे बाहर, तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो। प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट दिख रहा है, नॉर्मल प्रोजेक्ट पे भी जा सकते हो। नॉर्मल प्रोजेक्ट पे आप जाके जावा का फोल्डर सर्च करो, ये देखो जावा आ गया ना इधर। अगर बाहर नहीं दिखता, क्योंकि कैसा है, जैसे जैसे आप यूज करोगे वो बाहर आ जाता है जावा प्रोजेक्ट, अभी आप फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है कि ना दिखे, तो प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करके जावा प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहला क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी नाम आप ले सकते हो, मैं नॉर्मल बैच का नाम डाल देती हूँ, जैसे कोड जावा 27, आज का डेट आई विल पुट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, योर माई प्रोजेक्ट, एनीथिंग यू कैन गिव।
ओके, तो मैंने जिस बैच का नाम दिया है टुडेज डेट कोर जावा 27, ठीक है। और अभी जो मेरा जेआरई है, मेरे पास 16 है, आपके पास जेडीके 17 होगा तो भी वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे। आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है। क्योंकि देखो, इक्लिप्स और जेडीके कनेक्टेड रहेगा। आप जब आपके सिस्टम पे जेडीके रहेगा ना, तभी आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू हैव जेडीके इन योर सिस्टम एंड देन आप इक्लिप्स के साथ उसको यूज कर सकते हो। इक्लिप्स खाली नहीं चलेगा, आपको जेडीके चाहिए उसके लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, और जो लोग के पास नहीं है मैं करवा दूंगी आपको इंस्टॉल, डोंट वरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फिनिश, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए। नॉर्मल पहला आप जिस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये दिख रहा है जेआरई। इसका मतलब है मेरे सिस्टम में जेडीके है, इसलिए तो मुझे जेआरई मिल गया ना। तो इसके अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज है, लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखना चाहिए आपको प्रोजेक्ट बनाने के बाद। दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। अभी एसआरसी का मतलब है सोर्स कोड, मतलब कोड, ये कोड का फोल्डर है। आपको जो भी कोड लिखना है ये फोल्डर के अंदर है, ओके। तो हम लोग ना हर एक टॉपिक्स के ऊपर फोल्डर्स बनाएंगे ताकि थोड़ा सा काम ऑर्गेनाइज रहे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके। तो हर एक फोल्डर में मत करो, खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे मैं गाइड करूंगी कि आपको अलग अलग फोल्डर्स बनाने, वैसे आपको अलग अलग फोल्डर्स बना के ही करने, ओके। असाइनमेंट्स करोगे, असाइनमेंट का अलग फोल्डर होगा, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 के अलग फोल्डर्स होने चाहिए, ओके। तो फोल्डर्स को जावा में क्या बोलते हैं? पैकेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पैकेज, ठीक है। सो एसआरसी पे राइट क्लिक, न्यू, ये रहा पैकेज। अभी पैकेज पे क्लिक किया। अभी पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस मेक श्योर कि फोल्डर की नेम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होनी चाहिए, स्मॉल लेटर से शुरू करना है। ये सब थोड़े से रूल्स है। तो मैंने दिया बेसिक प्रोग्राम्स, बेसिक कर रहे हैं ना, बेसिक प्रोग्राम। अगर आप कैपिटल लेटर से शुरू करोगे वो आपको वार्निंग देता है, देखो पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद लोअर केस। तो देखो, अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसे है ना, थोड़ा सा रूल्स फॉलो करने की कोशिश, ओके। ऐसे कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है। स्पेस वगैरह नहीं देना है। फोल्डर नेम अगर देते हो, नेवर गिव स्पेसेस इन बिटवीन। अगर मुझे बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो स्पेस नहीं देने का, नहीं आइडेंटिफाई, इट्स नॉट वैलिड, ओके। सो नेवर गिव स्पेसेस इन बिटवीन द फोल्डर नेम्स या फिर क्लास नेम्स ऑल्सो, एंड फिनिश कर। ये बन गया फोल्डर, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाया अपन ने? फोल्डर, ओके। अभी आप लोग सिर्फ देखो, जब करोगे ना आई विल हेल्प यू। अगर वापस से रिपीट करना है मैं वापस से रिपीट करूंगी, अभी पहले जस्ट अंडरस्टैंड करो मैं क्या कर, ठीक है ना। सिर्फ देखो आप। अभी ये पैकेज है, पैकेज के अंदर हम क्या बनाएंगे? एक जावा की फाइल बनानी पड़ेगी ना, जिसके अंदर मैं कुछ कोड करूं, तभी तो वो कंपाइल होगा, राइट। तो फाइल्स के एक्सटेंशन क्या था? डॉट जावा। यू हैव टू गिव व्हाट? डॉट जावा। तो अभी पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू, क्लास। अभी देखो क्लास बहुत ही, हाँ क्लास, हाँ फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी ना। अभी आप एक मूवी फोल्डर बनाते हो तो फिर उसमें MP3 मूवीज डालते हो ना, डॉट MP3, वैसे ये पैकेज है। और मैंने जावा की फाइल मेरे को चाहिए, तो जावा की फाइल इज अ क्लास होगी। क्या है? क्लास। अभी क्लास के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाद में देखनी है, अभी फिलहाल के लिए आप समझो क्लास का मतलब होता है जावा फाइल, ओके। व्हाट इज अ क्लास? जावा फाइल। तो कभी भी मैं बोलूं जावा की फाइल बनाओ, आपको क्लास बनाना है, गॉट इट। तभी ये क्लास क्लिक किया, अभी ऐसे स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे क्या है? आपके मेन प्रोजेक्ट का नाम है, आपके फोल्डर का नाम है, पैकेज का नाम है, और अभी आपको क्लास का नाम देना है। आपको फाइल का नाम कुछ तो देना पड़ेगा ना, यस। तो हम लोग कुछ प्रिंट रिलेटेड देते, क्योंकि मैं कुछ डिस्प्ले करूंगी यहाँ, ठीक है। तो मैंने एक नाम दिया प्रिंट मैसेज, और क्लास का नेम किससे शुरू होना चाहिए? कैपिटल P से। अगर आप स्मॉल से करोगे तो वो क्या बोलेगा? यूजुअली स्टार्ट्स विद एन अपर केस। पैकेज का नेम स्मॉल लेटर्स, क्लास का नेम कैपिटल लेटर्स। तो ये थोड़ा सा रूल्स है ना, ये सब याद रखो। और बीच में स्पेस वगैरह नहीं दे सकते, अगर आपको देना है तो अंडरस्कोर दे दो भले, बट डोंट गिव स्पेसेस। कैपिटल नहीं, नहीं, ये स्टार्टिंग कैपिटल दो ना, आपको जो देना ऐसे भी दे सकते, ओनली स्टार्टिंग लेटर कैपिटल। अगर आप नहीं भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर नहीं आएगी, बट रूल है, कन्वेंशन होते हैं, स्टैंडर्ड कन्वेंशन होते हैं, इसके लिए मैं बोलती, ठीक है। फाइन। अभी देखो ये सारी चीजें अभी नहीं समझेगा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज, जैसे जैसे टॉपिक्स आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊं क्या है, ओके। फाइन। अभी मैं इसको कर दूंगी फिनिश। दिस इज माई लेआउट, दिस इज माई लेआउट, ये मेरा लेआउट है मेरे जावा कोड करने का। पहला क्या है? आपके पैकेज का नाम दिखाई देगा कि आप कौन से फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, वो दिख रहा है। और आपकी फाइल का नाम, ये कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक, इनको क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स कोड, ठीक है। अभी दिस इज माई लेआउट। अभी देखो, अभी मेन चीजें करते हैं। अभी यहाँ पे ना आप सिर्फ जावा का कोड ही लिख सकते हो। अगर आपने कुछ भी ऐसे ऐसे कुछ लिखा नहीं चलेगा। आप नॉर्मल इंग्लिश भी लिखोगे ना, हेलो हाय, उसको नहीं समझे, क्योंकि ये जावा का कोड नहीं है, ये नॉर्मल इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको कभी कभार क्या होता है, आपको जैसे अभी आप कोड करते हो, स्पेशली मैं जब अभी कोड करूंगी, मैं हर एक चीज का मीनिंग आपको बताऊंगी, इसकी मीनिंग ये है, मुझे बार बार नोटपैड में नहीं, मुझे यहीं पे लिखना है।
मुझे एक्सप्लेन करना कि पब्लिक क्या है, ये क्या है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, कमेंट्स यूज करूंगी। ओके, वी विल यूज व्हाट, कमेंट्स। कोई भी लैंग्वेज में आप जाओ, कमेंट्स होता ही है। कमेंट्स का मतलब होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कमेंट्स। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख, ओके, आपको समझना है ना, आपके लिए आप लिखते हो, ये जावा के लिए नहीं लिखते, दिस फॉर योरसेल्फ। ओके, तो सिंगल लाइन करना है तो ऐसे कमेंट देने का, ओके, और स्टार ऐसे देने का, ऐसे। सी, ये हो गया मेरा मल्टी लाइन, मल्टी लाइन कमेंट। मतलब एक से ज्यादा लाइंस हुई ना, एक साथ बहुत सारी लाइंस को कमेंट करना, आप क्या यूज कर सकते हो, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। सिंगल लाइन के लिए स्लैश स्लैश, बहुत सारी लाइंस के लिए आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। अभी ना मैं इन सब की मीनिंग आपको बताना शुरू कर दूं, तो इसके लिए मुझे कमेंट की हेल्प लगेगी, क्योंकि मैं यहीं पे मीनिंग लिखूंगी सारी। ओके, तो पहला मीनिंग है पब्लिक। पब्लिक क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक? देखो, पब्लिक मतलब समथिंग जो सबको दिखाई दे, ओके, या फिर मैं बोल सकती हूँ इट इज विजिबल टू ऑल। मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर आप विजिबल है, एक्सेसिबल हुआ, आपकी जो फाइल है वो आप एक्सेस कर सकते हो दूसरे फोल्डर में, इसलिए इसको क्या है, पब्लिक है। हमेशा क्लास पब्लिक ही रहती है यूजुअली। कभी मान लो यहाँ का कोड मुझे दूसरे फोल्डर में चाहिए, तो रीयूज करना है ना कोड को, यही सारी चीजें तो सीखनी है आपको जावा में। या सुनो, वो सब कैसे करना है वो सब मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें ना हो सकता है कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि आपको ये सारे कंसेप्ट बाद में बताए, अभी आपको लेआउट देखना है जावा। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, विजिबल टू ऑल। ओके, फिर क्लास। क्लास क्या है, इज जस्ट नथिंग बट एक कीवर्ड है विच हैज जावा फाइल। ओके, और प्रिंट मैसेज क्या है, आपकी फाइल का नाम है। मैंने जस्ट थोड़ा मीनिंग लिखा है। ओके, तो कभी भी क्लास बनाओ, पब्लिक रहेगा क्लास रहेगा, दोनों फिक्स है। ये सब क्या है ना, जावा के कीवर्ड्स है, फिक्स है। और ये आप कुछ भी नाम दे सकते, नहीं नहीं, क्लास फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है ना, एबीसीडी फाइल एनीथिंग, पर थोड़ा मीनिंगफुल दोगे तो समझ में आएगा इसके अंदर क्या कर रहे हैं। अभी मैं एबीसी लिखूं तो क्या इसमें प्रिंट करूँ, क्या करूँ, मुझे नहीं पता, प्रिंट मैसेज दिया ताकि समझेगा आपको क्या करना है। ओके, फाइन। अभी हमने जो थ्योरी देखा ना, कि आपका जो कोड है वो कंपाइलर के पास जाता है कन्वर्ट होने के लिए, है ना। तो अभी उसके लिए ना एक फंक्शन होता है जो कन्वर्जन करता है, उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है मेन, MAIN, मेन। ओके, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में ये रहता है, C++, कहीं पे भी करो, यू हैव MAIN, मेन करके रहता है। मेन का मतलब है कि आपका एग्जीक्यूशन जो होता है ना कोड का, यही से शुरू, मेन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओन। ओके, तो मेन के आगे क्या रहता है, एक रहता है वॉइड। वॉइड मतलब खाली होता है, कुछ भी डेटा ले सकता है वो, नंबर, अल्फाबेट, कुछ भी ले सकता है, खाली होता है। वॉइड मतलब एम्प्टी। तो इसके आगे क्या लगाने का, वॉइड। और एक है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स, ये मेन फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते, जस्ट फिक्स्ड ओनली। ओके, और आगे आएगा पब्लिक। तो ये मेथड आपको यूज करना है इन द जावा, ऐसे राउंड ब्रैकेट, पब्लिक का स्पेलिंग, पब्लिक, एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये आपका लेआउट है। ओके, और इसके अंदर एक और चीज आएगी जिसका नाम है स्ट्रिंग AR। ये एक एरे जैसा है, अभी एरे वगैरह हम लोग देखेंगे बाद में। तो पता है आपको, स्टैटिक का एक अलग से टॉपिक है जो डिटेल में देखेंगे। वॉइड भी अलग से एक टॉपिक है जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो वापस से देखेंगे ये सारी चीजें। और ये क्या है, एक एरे है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको समझना ये मेरा लेआउट है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा वेट करना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है। गेटिंग इट? इसके लिए अभी आपको जो समझना है ये मेरा लेआउट है। सो मैं यहाँ मीनिंग लिख देती हूँ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। ओके, एंड वॉइड मीन्स व्हाट, एम्प्टी। इट अलाउस एनी डेटा, एनी डेटा ले सकता है वो। एंड मेन, मेन क्या है, वो एक फंक्शन का नेम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट। देखो, आप 10 लाइन का कोड लिखो, अब वो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, मेन के अंदर से। अभी फाइल का नाम तो चेंज होता रहेगा ना, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, कभी प्रिंट मैसेज है तो कभी ऐड टू नंबर्स है, कभी स्टूडेंट है, उसके लिए तो फिक्स नहीं है ना। मेन एक ऐसी चीज है जो फिक्स है, तो कंपाइलर कहाँ जाएगा, मेन को ढूंढता है, वो मेन है, मेन के अंदर आपने जो लिखा है फिर वो एग्जीक्यूशन चालू होता है। ओके, तो मेन इज व्हाट, फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट या फिर फर्स्ट एंट्री पॉइंट। आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, आपका कोड कहां से स्टार्ट होगा, मेन के अंदर से शुरू। गेटिंग इट? ये इंपॉर्टेंट है, मेन मतलब फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट। ओके, अभी अगर आपको जावा में कुछ प्रिंट करना है तो एक स्टेटमेंट होता है, वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन करके लिखते हैं और यहाँ पे हम एक मैसेज डालते हैं, हेलो माई फर्स्ट कोड करके मैंने दिया एंड ऐसे डॉट डॉट जो भी आपको देना है और एक सेमीकोलन दिया। ठीक है, जैसे अभी इसमें क्या है ना, सिस्टम नाम की ना एक क्लास है, जैसे प्रिंट मैसेज आपकी क्लास है, सिस्टम एक जावा की क्लास है। ओके, इट इज अ प्री डिफाइंड। जब मैं बोलूं प्री डिफाइंड मतलब ये जावा की क्लास है, हमारी क्लास नहीं है, इसलिए मैंने बोला हम लोग यूज करेंगे प्री डिफाइंड क्लास विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट लाइन पैकेज। आपकी क्लास कौन से पैकेज में प्रेजेंट है? आपके पैकेज का नाम क्या है? बेसिक। आपके पैकेज का नाम क्या है? बेसिक प्रोग्राम। आपकी क्लास किसके अंदर है? इसके अंदर। सिस्टम किसकी क्लास है? जावा की क्लास। कौन से पैकेज में है? जावा डॉट। तो हर एक क्लास जावा में कोई ना कोई पैकेज फोल्डर में रहती ही है। गेटिंग इट? तो आपकी आपके पैकेज में है जावा की, उसके खुद के पैकेज में बस जावा का जावा डॉट लाइन करके एक पैकेज है। ठीक है, फिर व्हाट इज OUT? आउटपुट। आउटपुट सोचो, और प्रिंट एलन मतलब कुछ डिस्प्ले कर, डिस्प्ले करना है कुछ भी तो वी विल यूज प्रिंट एलन विच इज। ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेमीकॉलन जो है बहुत ही छोटी सी चीज है, मिस हुआ तो एरर आएगा आपको। सेमीकॉलन मतलब जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है ना, वैसे यहाँ सेमीकॉलन है एवरी एंड ऑफ द स्टेटमेंट, इट विल हेल्प यू टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। तो ऐसे नहीं है कि सेमीकॉलन सब जगह पे लगाओगे, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सेमीकॉलन लगा दूंगी, यहाँ से तो मेरा शुरुआत हो रही है, मैं यहाँ थोड़ी लगाऊंगी सेमीकॉलन। जहां पे भी आपका कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है, ब्लॉक्स शुरू होते हैं, आपको वहां सेमीकॉलन नहीं लगाना है, आपको स्टेटमेंट्स पे लगाना है। तो अभी स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक्स क्या है, आप धीरे धीरे सीखोगे वो सब, और जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा ब्लॉक क्या है, स्टेटमेंट क्या है। अभी ये जस्ट एक फर्स्ट कोड लिखा है मैंने। ओके, तो अभी आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि आपका जो लेआउट है वो क्या है। व्हाट इज योर लेआउट? पब्लिक क्लास, क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर अंदर में क्या आएगा? पब्लिक स्टैटिक। ये सब का मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगी आपको, बस थोड़ा सा अभी ना एक एक दो प्रोग्राम थोड़ा टाइप कर लो, फिर मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊं। ओके, दिस इज योर लेआउट। अभी बेसिक जावा के लिए हम लोग यही लेआउट फॉलो करेंगे, बाद में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे तो कुछ लेआउट्स चेंज होंगे, कैसे आपको बनाना है, विल सी दैट लेटर। ओके, अभी फिलहाल के लिए जावा का कोड किसके अंदर लिखना है? मेन के अंदर ही लिखना है। जो भी टॉपिक मैं शुरू करूं, वेरिएबल, डेटा टाइप, एनीथिंग, वो हम मेन के अंदर ही लिखेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी ना हम लोग इसको ना एग्जीक्यूट करके देखेंगे सब लोग। ओके, ओके, ठीक है। व्हेन यू हैव लैपटॉप विथ यू देन ओनली कैन हेल्प यू विद द इंस्टॉलेशन। ओके, तो कल फिर लेक्चर, लेक्चर के टाइम बताओ फिर। ठीक है, वैसे आई कैन जस्ट टेल यू कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, वो एक पर साइट्स बता देती हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो एटलीस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड जेडीके। देखो पहले कैसा होता है, डाउनलोड जेडीके करना होता है। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द जेडीके, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिस साइट। यहाँ पे जाओ एंड देखो अभी 21 लेटेस्ट है, 21 मत लेना, 17 लेना, हमेशा एक पीछे का ही लेना चाहिए, डोंट टेक द लेटेस्ट वन, जेडीके 17 ले लो एंड सिलेक्ट योर ओएस। मोस्टली विंडोज ही रहता है, तो विंडोज और इस पे क्लिक कर, दैट इज योर जेडीके। ओके, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन इंस्टॉल इट, नेक्स्ट नेक्स्ट एकदम सिंपल इंस्टॉलेशन। ओके, फाइन। फिर इक्लिप्स के लिए क्या करना है? डाउनलोड इक्लिप्स। ठीक है, डाउनलोड इक्लिप्स, यू कैन गो टू द थर्ड लिंक, डायरेक्टली एक जिप फाइल आ जाएगा, आर पैकेजेस करके है, यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन गेट दिस वन, जावा वेब डेवलपर्स एंड। अगर आप डेवलपिंग के लिए हो तो आप ये वाला ले सकते हो, टेस्टिंग के लिए हो तो भी चलेगा, यू कैन यूज दिस। तो ये आपको डाउनलोड करना है एंड अनजिप करके यूज कर। ओके, ठीक है जयेश, तो ये ओके, ठीक है, ये कोड अभी एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो रन कैसे करना है वो मैंने अभी बताया नहीं है, सिर्फ कोड करके बताया। अभी रन करने के लिए आपको प्ले बटन दिख रहा है ऊपर ग्रीन कलर का, एक बार देख लो इधर, 2 मिनट, ये बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। ओके, आपको आउटपुट स्क्रीन आएगा ऐसे, आपकी आउटपुट स्क्रीन ऐसी होगी, हेलो माय फर्स्ट कोड। तो आपको रीडेबल कोड दिख रहा है, इतना सारा कोड थोड़ा दिख रहा है, आपको सिर्फ जो दिखाना है यूजर का वही दिखेगा ना, इंटरप्रेटर चल रहा है अपना, करेक्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी आपका लेआउट में ये रहेगा, आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ रहेंगे, कोड यहाँ रहेगा, आउटपुट यहाँ, दिस विल बी योर थिंग। ओके, हुआ क्या? एग्जीक्यूट डन। ऑनलाइन गाइस एग्जीक्यूट हो रहा है, मैसेज आ रहा है आपको, प्रिंट किया है अपन ने, आर यू एबल टू प्रिंट? ओके, अभी एग्जीक्यूट हो गया ना सब लोग का, डन। ऑनलाइन गाइस, अभी मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ। ठीक है, बेसिक प्रोग्राम पे राइट क्लिक,
न्यू क्लास, ओके। एंड लेट्स टेक प्रिंट लाइंस। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। मेन मेथड को ऐसे पूरा टाइप नहीं करना, डायरेक्ट आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। आपको ये दिख रहा है चेक, यहाँ पे एक, इसको चेक करो, ओके। आप चेक करोगे, आपको शॉर्टकट आ मेन का, ठीक है। और फिर फिनिश करना है। तो इसमें मैं आपको न्यू लाइन का कंसेप्ट बताती हूँ, सिंपल और वेज है प्रिंट करने। तो ये देखो आ गया ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, देखो। नहीं तो आपको पहले लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और वो गलत भी हुआ तो एरर देगा। गलत नहीं हो सकती, स्पेलिंग मिस्टेक ये सब गलत नहीं होना चाहिए मेन मेथड का, क्योंकि जावा को सिर्फ कंपाइलर को सिर्फ मेन मेथड चाहिए, वो और किसी को जानता ही नहीं है, ऐसे सोचो, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, क्लास बनाने के टाइम आप चेक बॉक्स पे चेक करो, एक ये है। दूसरा है MAIN, मेन, और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करो। मान लो आप चेक करना भूल गए, तो इक्लिप्स में जितने भी शॉर्टकट्स है, एक वर्ड लिखो, कंट्रोल स्पेस, मेन कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है। ये शॉर्टकट है। फिर जो आप लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसका भी शॉर्टकट है। आप क्या करो, SYSO लिखो, कंट्रोल स्पेस बार, दिस इज शॉर्टकट्स टू सेव योर टाइम, ओके, ठीक है। तो अभी यहां पे मैं लिखती हूँ हेलो, फिर मैंने लिखा हाउ आर यू, फिर मैंने लिखा गुड बाय। तो अभी ये 3 सिस आउट मैंने लिखे हैं, तो मेरा आउटपुट अलग अलग लाइन में आएगा ना, यस। अभी मुझे इसको क्या करना है, मुझे एक ही लाइन में चाहिए, लेकिन अलग एक ही लाइन में, एक ही सिस आउट में मुझे करना है हेलो हाउ आर यू गुड बाय, एक ही सिस आउट में करेंगे, बट वी यूज न्यू लाइन कंसेप्ट, कि मुझे अलग अलग लाइन में दिखना चाहिए, बट एक ही सिस आउट, दैट आई लर्न, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, दिस कमेंट दिस, एक साथ बहुत सारी लाइंस कमेंट करनी है, यू कैन यूज स्टार स्लैश, ठीक है। अभी ये चलेगा नहीं ना, कमेंट का मतलब क्या, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। अभी लेट्स सी द न्यू लाइन कंसेप्ट, हेलो, हेलो के बाद नीचे जाना ना, /n, \n यूज करना, ठीक है। इसमें 2 तरीके, एक मैं ये वाला बताती हूँ, हाउ आर यू, फिर /n, गुड बाय। देखो आपने किससे सेपरेट किया है, न्यू लाइन से, देखो ये तो स्पेस वगैरह दिया ना, इसीलिए। स्पेस नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। समझ में आया। तो देखो आपका कोड छोटा हो गया ना, 3 सिस आउट की जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट, ओके। अभी ना जावा में एक और कंसेप्ट है, प्लस करके एक रहता है, उसको बोलते हैं कॉन्कैट। वो वाले वे से भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जब हम वेरिएबल्स शुरू करेंगे ना, तो हमें लगेगा प्लस। अभी तो एक मैसेज है, तो चलो आपने डबल कोट्स के अंदर ही /n लिख दिया, बट बाद में वेरिएबल भी लगेगा, ये सारी चीजें लगेंगी, तो एक प्लस करके एक कॉन्कैटिनेशन होता है, वो यूज में आए। तो एक और वे है करने का, सेम चीज है। सपोज हेलो, अभी प्लस करोगे, प्लस मतलब मर्ज, कॉन्कैट, किसको मर्ज करना है, /n को मर्ज करना, ऐसे। हेलो और /n क्या हो गए, कॉन्कैट हो गए, मर्ज हो गए। फिर मैंने क्या लिखा, हाउ आर यू, वापस से क्या करना है, प्लस प्लस गुड बाय। आपको ये वाला इजी नहीं भी लग सकता, ये वाला इजी लगेगा क्योंकि मैसेजेस है, तब तक ठीक है। बट अभी आपको कोई एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे नंबर 1 + नंबर 2 लॉजिक लिखना है, तो डबल कोट्स में थोड़ी लिखोगे, उसको प्लस से ही हमें कॉन्कैट करना पड़ेगा ना। तो जावा में प्लस का मतलब क्या होता है, अगर सिसआउट के अंदर आप प्लस देते हो, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्कैट। ये याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब प्रिंटिंग वगैरह के लिए काम आता है, ठीक है, ओके। तो ये आप करके देख सकते हो, बट ट्राई करो। तो दोनों प्रिंट हो गया, एक ये वाला भी और एक ये, तो मैं यहाँ पे ना और करके लगा देती हूँ कमेंट, दोनों में से आप कोई भी यूज करो, बट ये प्लस वाला काम आने वाला है। इनफैक्ट कल से हम शुरू करेंगे, वेरिएबल्स शुरू करेंगे, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्लस ऑपरेटर्स के, आज ही मैंने बताया जस्ट बेसिक, ओके। तो ये करके देखो अभी, यू कैन ट्राई दिस नाउ ऑल ऑफ यू, ठीक है। दोज ऑफ कंप्लीटेड, यू कैन स्टॉप फॉर टुडे, आज मैं यही तक रखती हूँ। कल से हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे, ओके।